स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉक विद करण। चलिए आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम आप लोग को पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स के बारे में बताएंगे कि इसे कैसे प्रूफ किया जाता है। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ लिखा देख रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स, ये होता क्या है? Parallelogram law of force states that of two force acting on a point B represent is magnitude and direction by the two opposite side of parallelogram, that their resultant is represent in magnitude and direction by the diagonal of parallelogram passing through that point। मतलब किसी एक पॉइंट पे दो फोर्स एक्ट होते हैं। जैसे ये रहा, एक ड्रा कर लिए और एक ये, इसको मान लेते हैं O एक पॉइंट, और एक तरफ रहेगा P और एक तरफ इधर से ये डायरेक्शन P का होता है, इधर ये डायरेक्शन ये। एक पॉइंट पे दो फोर्स एक्टिंग होते हैं, ये P और Q क्या होते हैं? दो फोर्स होते हैं। ठीक, ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, और यहाँ पर जो बनता है वो अल्फा एंगल पे वर्क करते हैं। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। ये हो गया। तो पहला पॉइंट, लेट टू फोर्स, इसको लिख सकते हैं लेट टू फोर्स P and Q act a point। पॉइंट किस पॉइंट पे काम कर रहा है? O पे। P and Q act a point Q। ठीक है, एक Q पे काम करता है। सेकेंड पॉइंट में क्या लिख सकते हैं? द फोर्स P इज रिप्रेजेंट, P क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन किसके अपोजिट? OA के। OA के अपोजिट क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। वेयर द फोर्स Q इज रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय OB। OB से क्या करता है? रिप्रेजेंट कर रहा है उसके डायरेक्शन को। लेट द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस बी अल्फा, ये दो फोर्सों के बीच का एंगल जो होगा वो अल्फा होगा। The resultant of their two forces will be obtained in magnitude and direction by diagonal as the parallelogram of which OA and OB are the opposite side। OA और OB के opposite side में ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। The resultant is represented by OC। यहीं पे एक हम और फिगर बनाते हैं, ये जहां पे रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा। यहाँ पे O A B C, यहाँ पे एंगल पे। तो हम यहाँ पे फिर एक पॉइंट क्या लिख सकते हैं? द R इज रिप्रेजेंट by OC in magnitude and direction। in magnitude and direction। डायरेक्शन, ठीक, ये डायरेक्शन प्रेजेंट करता है। देन सी ड्रॉ, ये यहां से यहां तक क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये R को रिप्रेजेंट करेगा, ये Q को रिप्रेजेंट करेगा, और ये P को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, और यहीं से एक निकलता है, एक और पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट D, और यहाँ पर जो एंगल बनता है वो अल्फा बनता है, और ये दोनों के बीच का एंगल थीटा, ये वाला एंगल का ये बनता है थीटा। देन सी ड्रॉ
सी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, जो सी ड्रॉ है ये परपेंडिकुलर किसके है, ए सी के, परपेंडिकुलर है सी डी के, जो ये है ये परपेंडिकुलर किसके, सी डी के। तो ये अल्फा क्या है, अल्फा एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, एंगल बिटवीन टू फोर्सेस P एंड Q, P एंड Q के बीच का एंगल क्या है, अल्फा है। और थीटा क्या है, थीटा इज इक्वल टू एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद V रिजल्टेंट विथ OA। ये क्या करता है, OA के बीच का रिजल्ट शो करता है। अब आते हैं हम लोग इस फिगर पे, नोट ये वाले फिगर पे। इन पैरेललोग्राम OACB, ये रहा OACB। AC is perpendicular या पैरेलल आर इक्वल टू OB, जैसा कि आप फिगर में देख ही सकते हैं, ये इक्वल है एक दूसरे के। तो OB क्या हो जाएगा, OB इज इक्वल टू AC, OB AC ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। और ये AC किसके बराबर हो जाएगा, ये A और C, AC किसके बराबर हो जाएगा, AC हमारा बराबर हो जाएगा Q के। AC किसके बराबर हो जाएगा, Q के। AC मेरा Q के बराबर हो सकता है, जब OB AC के बराबर है तो OB का जो होगा यहाँ पर AC Q हो गया। अब देखो इन ट्रायंगल ACD, इस वाले ट्रायंगल को निकालते हैं, इन ट्रायंगल ACD। तो AD बराबर क्या हो जाएगा, A और D, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, तो क्या हो जाएगा AC cos अल्फा। और CD बराबर AD हो गया। अब CD निकालोगे तो CD क्या हो जाएगा, AC साइन थीटा, AC साइन अल्फा हो जाएगा, अल्फा दिया। तो AC किसके बराबर है, AC मेरा यहाँ पर देखे हैं कि Q के बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, Q cos अल्फा। और मेरा AC फिर यहाँ पर Q के बराबर, तो Q साइन अल्फा लिख सकते हैं। इतना हो गया। अब इन ट्रायंगल OCD मतलब ये बड़ा वाला, एक छोटा वाला ट्रायंगल निकाल लिए, अब बड़ा वाला ट्रायंगल निकालते हैं पूरा, ये वाला पूरा ट्रायंगल। तो OCD बराबर क्या हो जाएगा, OCD निकालने का OC स्क्वायर बराबर CD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। OC ही निकालना है ना, OC निकालना है क्योंकि ये पता है, तो OC निकालना है तो CD प्लस OD का स्क्वायर निकालने से हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे आगे। बट OC इज इक्वल टू R, यहां देख रहे हैं O और C किसके बराबर है, R के। OC बराबर मेरा R हो गया। CD किसके बराबर है, C और D यहां पर मेरा दिया हुआ है Q साइन थीटा, Q साइन अल्फा दिया ही हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, OD बराबर क्या हो सकता है, O और D। OD बराबर मेरा क्या हो सकता है, OA प्लस
ओ ए प्लस ए डी, ओ ए प्लस ए डी, यहां लिख लो ओ ए प्लस ए डी, ओ ए प्लस ए डी हो सकता है। ओ और ए का वैल्यू हमें पता है, ओ और ए का वैल्यू कितना है, पी है। और फिर एडी, एडी का वैल्यू कितना है, एडी का वैल्यू मेरा देखो यहां से निकल सकता है, एडी बराबर एसी, एसी क्यू प्लस क्यू कॉस अल्फा, ये हो गया। अब इसी को हम लोग यहां पर, इसी पूरे चीज को वहां पर रख देते हैं, आर इक्वल टू, इसी पूरे चीज को कहां रखेंगे, इस वाले फॉर्मूले में, सी इज इक्वल टू आर और सी डी और ओडी की वैल्यू रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो वहां पे हमने देखा था कि वहां तक था, तो ओडी कहां रखना था, ओसी का रखना था। तो ओसी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ था, सी डी का स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर। तो इसके बराबर मेरा आर होता है, वहां पर निकाले थे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आर स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर था पी प्लस क्यू कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस क्यू साइन अल्फा का स्क्वायर। ये मैंने वहां पे निकाला हुआ है, तो वही वैल्यू पुट किया था। यहाँ पे आर स्क्वायर सबको अलग अलग कर लेते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको हम लोग अलग कर लेते हैं, 2p क्यू कॉस अल्फा प्लस ये तो क्यू का स्क्वायर रहेगा, फिर ये साइन का स्क्वायर अल्फा। ये मेरा ए प्लस बी के स्क्वायर के फॉर्मूले से अलग कर लिया है। अब यहां से को पी और क्यू को कॉमन ले सकते हैं, इसमें से पी और क्यू को बाहर ले लो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को अगर बाहर कर लेते हैं तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कर लेते हैं तो कॉस स्क्वायर यहां पर बच जाएगा, और यहां पर मेरा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस क्या बचेगा मेरा, 2p क्यू कॉस, ये बचेगा 2p क्यू कॉस अल्फा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, पता ही है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 2p क्यू कॉस अल्फा, ये किसका बराबर निकल गया, आर स्क्वायर के बराबर। तो अब इसे जब हम आर बराबर करेंगे तो आर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस अल्फा, ये हो गया मेरा रिजल्टेंट आर की वैल्यू। अब क्या निकालते हैं, नाउ फ्रॉम ट्रायंगल एसीडी, नाउ फ्रॉम एंगल ओसीडी, ओसीडी निकालते हैं क्योंकि हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। तो फिगर को ओसीडी, अब इसकी एक बार वैल्यू फिर से निकालनी होगी, ठीक। आइए देखते हैं, ओसीडी के निकाले तो ओसीडी बराबर मेरा क्या हो जाएगा, नाउ फ्रॉम एंगल ओसीडी, जो वहां पर थीटा जो एंगल था एक, उसका वैल्यू निकालना है। tan थीटा इज इक्वल टू सी डी अपान ओ डी होता है, tan थीटा इज इक्वल टू सी डी अपान ओ डी, क्या होता है, हाइट अपान बेस। इसका निकाल देते, ये क्या हो जाएगा, सी डी की वैल्यू हमें पता ही था, क्यू साइन अल्फा, क्यू साइन अल्फा, यहाँ पर देखो सी डी है ना, ये सी डी की वैल्यू ये वाली है, सॉरी थोड़ा सा लिखने में गलत हो गया है, सी डी की वैल्यू ये वाली है, क्यू साइन अल्फा अपान ओडी, ओडी की वैल्यू क्या है, पी प्लस
क्यू कॉस अल्फा, ये दोनों हो गया। अब ओडी और सीडी हो गया, तो अब यहां पर टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टेन यूनिवर्स क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। ये हो गया मेरा आंसर। इसी तरह हम पैरेलल थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं फोर्स के लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ये और लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।